हफ्ते को आने वाली एक खबर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों और खास करके इंडिया के मुसलमानों को हैरत में डाल दिया। खबर कुछ यूं थी कि इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हलाल चीजों पर पाबंदी लगा दी। अब तमाम मुसलमान परेशान हैं कि जब हलाल चीजें ही नहीं होंगी तो खाया क्या जाएगा और ये पाबंदी आखिर लगाई ही क्यों गई। इस सारे वाकये को समझने के लिए कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जहाज में बैठा हुआ एयर होस्टेस से इस बात पर लड़ रहा था कि सावन के महीने में उसे जहाज में जो चाय दी गई है उस पर हलाल का लोगो क्यों लगा है, जबकि ये गोश्त या उससे बनी कोई चीज नहीं है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही इस मसले को जंगल में आग की तरह फैला दिया। नाज़रीन, दरअसल सावन का महीना मानसून का महीना है और हिंदू बिलीव्स के मुताबिक ये महीना हिंदू भगवान शिवा से मंसूब है। हिंदू इस महीने में दूध, दही, शराब, अंडे और गोश्त समेत कई चीजें नहीं खाते। इसीलिए जहाज में बैठा वो शख्स चाय पर हलाल का लोगो लगाने पर लड़ रहा था। हालांकि हलाल प्रोडक्ट होने का मतलब सिर्फ गोश्त हलाल जानवर का है ये नहीं होता, बल्कि हलाल होने का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को हलाल तरीके और अच्छी चीजें जो खाने के काबिल हैं उनसे बनाया गया है ताकि सेहत पर बुरा असर न पड़े। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि 17 नवंबर को लखनऊ के एक रिहायशी ने हजरतगंज नामी इलाके के पुलिस स्टेशन में आकर FIR दर्ज करवाई कि हलाल प्रोडक्ट का लोगो जारी करने पर एजेंसीज पर पाबंदी लगाई जाए। अब इन एजेंसीज में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद हलाल फाउंडेशन, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलमाए महाराष्ट्र शामिल है। यूपी गवर्नमेंट के वजीर आला योगी पंडित ने फौरन न सिर्फ एक्शन लेते हुए हलाल प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई बल्कि हलाल प्रोडक्ट्स की मेकिंग, जखीरा अंदोजी और फरोख्त पर भी बैन लगा दिया है। यानी अब जिस दुकान पर भी हलाल लोगो वाली प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी वो सब बेकार हैं और फरोख्त नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। कांग्रेस, जो कि इंडिया की दूसरी बड़ी जमात है, उसका कहना है कि योगी जी के इस इकदाम ने हिंदू मुस्लिम फसादा शुरू करवाने की कोशिश की है और ये अमल नाकाबिले कबूल है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कहा गया कि खाने की मसनूआत की हलाल सर्टिफिकेशन एक पैरेलल सिस्टम है जो खाने की अशिया के मेयार के हवाले से शक पैदा करता है। मजीद लिखा था कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इदारा है जो किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड चेक करता है और देखता है कि वो खाने के काबिल है या नहीं। तो इसके अलावा किसी एजेंसी को इख्तियार नहीं कि वो स्टैंडर्ड तयन करे। अब जिन एजेंसीज पर बैन लगाया गया है उनका कहना है कि ये सब कुछ गलत किया जा रहा है क्योंकि इंडिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजें बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। अब अगर इंडियन प्रोडक्ट्स बगैर हलाल मार्क के किसी भी इस्लामी मुल्क खास करके मिडिल ईस्ट जाएंगी तो वहाँ की गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और इस तरह अरबों रुपए की एक्सपोर्ट्स जाया होने का खतरा है। और दूसरा, ये पाबंदी सिर्फ इंडिया में बनने वाली प्रोडक्ट्स पर ही लगाई गई है। तो जो चीजें इंडिया बाहर से खरीदता है जैसे सऊदी अरब से खाने का तेल और दूसरे इस्लामी ममालिक से चावल वगैरह, तो उन इंटरनेशनल कंपनीज पर भी बैन लगाया जाए कि वो भी इंडिया को हलाल लोगो वाली प्रोडक्ट्स ना दें। इन एजेंसीज ने यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला किया है। इंडियन सियासी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग का कहना है कि यूपी गवर्नमेंट और पंडित योगी ये सब मुस्लिम दुश्मनी में कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले यूपी गवर्नमेंट कई एंटी मुस्लिम इकदाम कर चुकी है, जैसे खुले आसमान तले नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाना और कई मुस्लिम इलाकों और शहरों का नाम हिंदू नामों के साथ तब्दील करना। और अब गवर्नमेंट इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए ये सब कर रही है क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और यूपी गवर्नमेंट जानती है कि हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करके हुकूमत हासिल की जा सकती है और इसीलिए ये सब कर रही है। अब हलाल प्रोडक्ट से पाबंदी हटती है या नहीं इसका फैसला तो अदालत करेगी। वैसे आपके ख्याल में पाबंदी हटेगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।